नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है। इतिहास में मध्यकालीन भारत चल रहा है, मिडाइवल हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हम जो कि मध्यकालीन भारत के आखिरी के जो 2-3 वीडियो और बचते हैं, उसके बाद में मध्यकालीन भारत हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज दोस्तों हम देखते हैं औरंगजेब को। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब को देखेंगे। औरंगजेब का अगर टाइम पीरियड समय काल देखा जाए दोस्तों, तो 1658 से 1707 तक औरंगजेब का समय रहता है। ठीक है दोस्तों इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। जैसे कि इसका जन्म अगर देखें तो 1618 में होता है औरंगजेब का। 1658 में राजा बनता है और 1707 मतलब कि लगभग 50 वर्ष मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि जहांगीर के दो पुत्र थे। सॉरी दोस्तों, शाहजहां के जो 2 पुत्र थे, इसमें दारा सिकोह और जो औरंगजेब था, दारा सिकोह अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता था, मैं औरंगजेब अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता था। हर तरफ वो क्या करता था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता था और ये चाहता था कि धर्म के अनुसार ही क्या हो, शासन चले। ये उसका एजेंडा था। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है कि जैसे ही वो राजा बनता है तो उसके अनुसार शासन चलने लगता है। ठीक, अब क्या होता है कि वो अपने दृढ़ जो कि निश्चय के लिए और अपनी दृष्टता के लिए जाना जाता था। ठीक, वो किसी को बख्शता नहीं था दोस्तों। मतलब अब कह सकते हैं कि एक तरह से जो उसने निर्णय लिया है वो निर्णय के अनुसार ही चलता था। वो किसी ने कोई दंड, किसी ने कोई काम किया है कोई, तो उसको दंड मिलना ही आवश्यक है। मतलब काफ़ी खौफ हुआ करता था, जो कि अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसने यूँ बोला था कि धर्म के अनुसार ही क्या होगा, राज्य चलेगा, और जो धर्म में लिखा है वही न्याय है, उसके अलावा सब बेकार है। लेकिन दोस्तों उसने ये भी किया था कि जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको उसने बंद कर दिया था। जैसे उसने शिक्षा को बढ़ावा दिया था, जो रेड जोन एरिया होते हैं, जो कि हम जानते हैं, उनको भी उसने क्या किया था कि बंद करवा दिया था। जो वेश्यावृत्ति वगैरह होती थी उनको भी उसने बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसके पास बहुत बड़ी सेना हुआ करती दोस्तों। जो सेना थी उसके पास बहुत बड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा, और हिंदू जो कि सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती हुए थे वो उसी के समय काल में होते। सबसे बड़ी उसके पास सेना हुआ करती थी दोस्तों। उत्तर में अगर देखें तो दिल्ली में उसका शासन था। तो उत्तर में वो शुरू के जो 25 वर्ष है उसके, वो उत्तर में ही व्यतीत करता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर में, उत्तर भारत में हम देखते हैं तो इस पर ध्यान दिया। लेकिन दोस्तों जब शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का उदय किया था यहाँ से दक्षिण से, तो क्या होता है कि फिर वो जब शिवाजी तो 1680 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद में होता क्या है कि वो यूँ चाहता है कि कोई दूसरा शिवाजी उत्पन्न ना हो फिर से, इसलिए वो आखिरी के जो 25 वर्ष है वो दक्षिण में ही व्यतीत कर देता है। वो इधर ही उसका क्या रहता है, फिक्र लग जाती है कि न जाने कौन फिर दूसरा उत्पन्न हो जाए, तो वो इधर ही अपना डेरा जमा लेता है। तो शुरू के 25 वर्ष तो उत्तर में रहता है, और जो दक्षिण के 25 वर्ष है वो साउथ में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, शिवाजी ने काफ़ी परेशान किया था औरंगजेब को। वो हम शिवाजी वाले पार्ट में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा शिवाजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जब दक्षिण में आया तो उत्तर में क्या हुआ है ध्यान नहीं दे पाया। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, वहाँ से साम्राज्यों का पतन होना शुरू हो गया। ठीक, तो जो उसके बाद में जो उत्तराधिकारी आते हैं दोस्तों वो इतने योग्य नहीं रहते हैं। इसका जो पुत्र रहता था उसका नाम था अकबर। अकबर दोस्तों ये औरंगजेब का पुत्र है, अकबर था। अकबर क्या क्या था कि अकबर जो था, इसकी जो नीति थी, इसकी कट्टर मतलब कह सकते हैं गैर हिंदू विरोधी नीति थी। हिंदू मत दबाना चाहता था और तरफ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। अकबर ने जो नीति चलाई थी कि मतलब कह सकते हैं कि एक मित्रतापूर्ण संबंध की नीति चली थी। उसने वैवाहिक संबंध जोड़ने का प्रयास किया था, मैत्रीपूर्ण संबंध जोड़ने का प्रयास किया था, सबको एक करने का प्रयास किया था। ठीक है, वहीं दारा सिकोह भी अपने
स्वभाव के लिए जाना जाता था कि सब एक है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता दारा सिकोह भी। लेकिन दोस्तों औरंगजेब जो है वो काफ़ी चिढ़ता था और उसको लगता था कि हर तरफ क्या है, इस्लाम धर्म में होना चाहिए, और वह ये भी चाहता था कि ये देश जो बने वो इस्लामिक कंट्री बने, इस्लामिक मुल्क बने। ये उसकी नीति थी, किसकी? औरंगजेब की। ठीक है दोस्तों, तो वो जो अकबर था वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। वहीं औरंगजेब अगर देखें तो इसके विरुद्ध वो कट्टर मुस्लिम था। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि जो संबंध जुड़े हुए थे मुग़लों के, जो अकबर ने जोड़े थे राजपूत राजाओं से, वो क्या हुए फिर टूटने शुरू हो गए, क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम की नीति चालू करने लगा। कौन? औरंगजेब। तो जो राजपूत जो जिन्होंने मुग़लों से संबंध जुड़े हुए थे उनके, वो उससे दूर जाने लगे, नाराज़ होने लगे। अब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर उसका जो पुत्र रहता है औरंगजेब का, जिसका नाम था अकबर, अकबर क्या करता है कि वो चला जाता है राजपूतों की तरफ, और राजपूतों की तरफ जाने के बाद जब वो उनके टीम में शामिल हो जाता है और वह अपने पिता के खिलाफ क्या करता है? षड्यंत्र रचता है, मतलब संघर्ष करता है और उसको बताना चाहता है पिता को कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब औरंगजेब को पता चलता है तो औरंगजेब क्या करता है? वो षड्यंत्र रचने में दोस्तों बहुत माहिर था, हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से करता था, उसको काफ़ी ज्ञान था। तो क्या करता है? पत्र लिखवाता है, और एक पत्र लिखवा कर क्या करता है कि सभी जहाँ पर राजपूत राज्य रहते थे वहाँ पर वो कर देता है, क्या? फैला देता है। और उसमें लिखा रहता है कि ये जो साजिश है मेरे और मेरे पुत्र की है, कि मेरा पुत्र तुम्हारी टीम में आएगा और फिर क्या होगा? तुम्हारी कमजोरियाँ पता चलेगी और फिर इस तरह हम तुमको सब समाप्त करते रहेंगे। तो राजपूतों को ऐसा लगता है कि तो दोनों बाप बेटे में क्या है? योजना बन चुकी है कि औरंगजेब हमारी टीम में आ जाएगा और क्या करेगा? हमारी टीम का नेतृत्व करेगा, और क्या होगा? युद्ध में औरंगजेब हमको मारता चला जाएगा। तो फिर वो क्या करता? अकबर से भी अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अकबर क्या था दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो उसके पिता जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे अकबर से। तो अकबर क्या करता है फिर, जो अगर देखें संभाजी, जो शिवाजी के पुत्र हुआ करते थे, संभाजी के पास जाते हैं, और औरंगजेब फिर संभाजी से काफ़ी नाराज़ होता है, हमने देखा था। तो संभाजी से काफ़ी नाराज़ होता है और फिर क्या करता है कि संभाजी को मृत्युदंड देता है। कौन? औरंगजेब। ये तो दोस्तों हुआ मराठा साम्राज्य का। अब जब उत्तर में देखें दोस्तों, ये तो दक्षिण का हुआ। अब अगर उत्तर में देखें तो सिख साम्राज्य हुआ करता था, और वहाँ का जो नौवा राजा था, जो गुरु था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, उसका नाम था तेग बहादुर। ठीक है दोस्तों, तेग बहादुर हुआ करता था। तेग बहादुर क्या हुआ कि जो औरंगजेब था वो काफ़ी नाराज़ था, तो तेग बहादुर को बुलाया गया और उसको कहा गया कि तुम क्या करो, इस जो वर्चस्व था जो तो सिखों का काफ़ी बढ़ता जा रहा था। अब जो औरंगजेब था ये मुस्लिम नीति को सब दूर फैलाना चाहता था, तो इसने ये उपाय सोचा औरंगजेब ने कि क्या किया जाए कि जो सिखों का जो गुरु है उसको ही इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। जब गुरु कन्वर्ट हो जाएगा तो सारी जनता तो अपने आप हो ही जाएगी गुरु के साथ, क्योंकि जनता प्रजा का किस में होता है? विश्वास गुरु में होता है। तो उसने क्या किया, तेग बहादुर को बुलाया औरंगजेब ने और बोला कि तुम क्या करो, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। तेग बहादुर ने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि उसको मार दिया गया। यहीं से फिर क्या होता है कि इस मुस्लिमों में और जो कि देखते हैं सिखों में यहाँ से तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या हम देखते हैं दोस्तों, जो जहांगीर ने किसको मरवा दिया था? जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था और औरंगजेब ने तेग बहादुर को। तो दोस्तों यहाँ से दोनों के बीच तनावपूर्ण की स्थिति आ जाती है। तो उत्तर में देखें तो तेग बहादुर को औरंगजेब में, और दक्षिण में देखें तो संभाजी की भी हत्या कर दी थी। साम्राज्य को काफ़ी फैलाया था दोस्तों, किसने? औरंगजेब ने। उसकी जो कट्टर जो मुस्लिम नीति थी, इसके लिए उसको क्या कहते थे? उसको आलमगीर कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? आलमगीर। और जो वो अपनी कह सकते हैं कि एक दृढ़ व्यवहार के लिए जाना जाता, सुदृढ़ व्यवहार के लिए जाना जाता, कठोर दांडिक नीति के लिए जाना जाता कि नहीं, ये इसने क्राइम किया है कि दंड तो मिलना ही चाहिए। तो फिर क्या हुआ, उसको जिंदा पीर भी कहकर उसको संबोधित किया गया है। उसका गुरु था दोस्तों एक, उसका नाम था मोहम्मद हकीम। क्या था दोस्तों? उसका गुरु मोहम्मद हकीम। ठीक है दोस्तों, जो भी मंदिर थे दोस्तों, हिंदू मंदिर, उसने काफ़ी छोड़ दिए। जैसे गुजरात काशी का देखें
तो विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था उसको तोड़ दिया था औरंगजेब ने। और अगर देखें तो गुजरात में जो कि सोमनाथ मंदिर था, जो कि मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था, उसी मंदिर को उसने फिर तोड़ दिया था। और मथुरा का देखें तो केशव मंदिर भी तोड़ दिया था, मतलब मंदिर तो सारे तोड़ दिए थे इसने, ठीक। और क्या क्या था कि सुन्नी मुसलमान, ये दोस्तों सुन्नी था तो जो नियम थे वो सुन्नी के अनुसार ही इसने क्या किया, औरंगजेब ने लागू किए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में और आगे बढ़ें तो इसने काफ़ी अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया, इसके समय काफ़ी साम्राज्य को काफ़ी फैलाया गया, ठीक दोस्तों। इसने संगीत वंगीत सब बंद करवा दिया था, ये बोलता था कि सब ये धर्म में नहीं लिखा है और आप कुछ नहीं करोगे, संगीत वंगीत सब। लेकिन दोस्तों खुद क्या था, कलाकार था, संगीत बजाता था दोस्तों। अकबर का अगर देखें तो अकबर को नगाड़े बजाने का शौक़ था, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर देखा जाए तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब को संगीत बजाने का काफ़ी शौक़ था, ठीक। और इसने एक ही धर्म को प्रचार प्रसार में लिया और कहा कि एक ही धर्म श्रेष्ठ है, वो इस्लाम धर्म। वहीं दोस्तों अकबर का अगर देखें तो अकबर ने 1582 में एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम है दीन इलाही धर्म, ठीक है दोस्तों। उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी करी थी और उसने वहाँ पर जो दूसरे धार्मिक ग्रंथ थे और जो बाबरनामा था उसको पढ़ने के लिए उसने अनुवाद फिर पढ़ा था बाबरनामा को, ठीक है दोस्तों। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी और उसके बाद में क्या हुआ कि सिर्फ 18 व्यक्तियों को ने ही उस धर्म को स्वीकार किया, जिसमें से एक गैर मुस्लिम था जिसका नाम था बीरबल, जो उसका खास था सलाहकार था जिसका नाम महेशदास मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अकबर जो औरंगजेब जो अकबर ने क्या किया था, अपने जो कह सकते हैं कि जिस विख्यात के जिस काम के लिए अकबर जाना जाता था उसको बिल्कुल विपरीत कर दिया, किसने, औरंगजेब ने। और औरंगजेब कह सकते हैं कि यहाँ से मुग़लों की भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि एक विलन की तरह भारतीय राजा मुग़लों को देखने लगे। जिस तरह अकबर के समय हम देखते हैं तो मुग़लों को एक भारतीय कह सकते हैं कि एक सर्वोपरि के रूप में देखा जाता है कि मुग़ल जो कर रहे हैं वो भारत के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, भारत की प्रजा की भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन औरंगजेब ने दोस्तों इसके विपरीत कर दिया और भारतीय दूसरे राजा थे वो एक विलन की तरह देखने लगे कि भारत में आकर क्या कर रहा है कि भारत में तोड़ रहा है और अपने जो महत्वाकांक्षा है उसको साबित करना चाहता है और इससे भारतीय प्रजा से जनता से उसको कोई मतलब नहीं है। किसको दोस्तों, औरंगजेब को। और औरंगजेब ने सेना तो बहुत बड़ी थी, हर क्षेत्र में वो फैलाना चाह रहा था और जो उसकी जो नीति है उसको लागू करना चाह रहा था, दूसरे की नीति से उसको कोई मतलब नहीं था, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हुआ औरंगजेब के बारे में। अब दोस्तों होता क्या है कि तो औरंगजेब हुआ, औरंगजेब के बाद में दोस्तों जो अगले राजा आते हैं 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। इसके बाद में दोस्तों जो राजा आते हैं और भी आते हैं, यहाँ से उत्तर मुग़ल काल शुरू हो जाता है। उत्तर मुग़ल काल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से मुग़लों का वर्चस्व ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे उनका गिरने लगता है। और यहाँ से क्या होता है, जो अंग्रेज़ लोग रहते हैं, जो यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है वो यहाँ से आने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे उत्तर मुग़ल काल। उत्तर मुग़ल काल करके फिर इसके बाद में जो मॉडर्न हिस्ट्री आता है, आधुनिक भारत, उसमें हम देखेंगे तो अंग्रेज़ों का वर्चस्व यहाँ से आता है और इतिहास में उनका ही काफ़ी बखान किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा औरंगजेब के बाद में हुआ। अगले में मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो जो हमारा बच रहा है वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य बच रहा है। दो कि हम दिल्ली सल्तनत में आते हैं तो गुलाम वंश हुआ करता था, खिलजी वंश हुआ करता था। तुगलक वंश के समय अगर दूसरा देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जूना खां मिलता है। उसी के समय अगर देखें दोस्तों तो दक्षिण में यहाँ पर दो नए साम्राज्य का उदय होता है जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, जो इसको हम दोस्तों कल कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।